पाठ 6 वनराज की व्यथा, द पेन ऑफ द फॉरेस्ट किंग लायन। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई यह कहानी वनराज की व्यथा आज की ज्वलंत समस्या को उजागर करती है। दिन प्रतिदिन वनों के नष्ट होने से वन्य जीव जंतु भी समाप्ति के कगार पर आ खड़े हुए हैं। ऐसे में पर्यावरण एवं वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शेर जैसे अद्भुत प्राणी का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। सोचिए, लेट्स थिंक। पशु पक्षी यदि अपने अधिकारों के लिए हम मनुष्यों से संघर्ष कर पाते तो क्या मनुष्य जंगलों को काटकर शहरीकरण और औद्योगिकरण कर पाता? जीवन मूल्य, वैल्यूज, पशु जीवन के लिए प्रकृति के महत्व को समझना, अधिकारों के प्रति सजगता, वन्य जीवों के प्रति दया व प्रेम। मेरा नाम वनराज है। मैं बिल्ली प्रजाति का हूँ। मैं 2.5 वर्ष का हो गया हूँ। शीघ्र ही वयस्क हो जाऊंगा। मुझे 30 से 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का छोटा सा घर चाहिए। मेरी समस्या कोई सुने और मुझे एक घर आवंटित करा दे, क्योंकि दुधवा के जंगल कट रहे हैं। मैं भी विस्थापित हो गया हूँ। मैंने जोर से दहाड़ मारकर मुझे देखने आए सैलानियों को अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने इस कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। 6 महीनों तक 600 सैलानियों से मैं मूछें नीचे कर मिन्नत करता रहा, उनसे आंख मिचौली कर उन्हें खुश करता रहा। लेकिन सबने मुझे देखा, मेरी दास्तान सुनी और मुंह फेर कर चले गए। मैं फिर सैलानियों से कतराने लगा। दुधवा में आए सैलानियों को देखकर मैं झाड़ियों में छुप जाता और उनके सामने नहीं आता। मैं छिप कर उनकी बातें भी सुनता। एक दिन कुछ सैलानी आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ कान लगा दिए। वे कह रहे थे, विस्थापितों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। मैंने सब सुना, खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। मेरी समस्या का निदान हो गया। वाह, चलो हम जैसे पीड़ितों के लिए सोचा तो। मैं दहाड़ मारकर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैंने निश्चय किया, मैं बोलूंगा, जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ते जा रहे हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमें घर चाहिए, हमें घर दो। दुधवा में बैठकर कुछ नहीं होगा, राजधानी जाना पड़ेगा। वहीं मेरी आवाज सुनी जाएगी। वहां फॉर्म मिलेगा, मैं फॉर्म भरूंगा, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और सबसे फरियाद करूंगा, घर तो हासिल करके ही रहूंगा, मेरे सपनों का घर। मैंने अपने राज्य की राजधानी की ओर कूच कर दिया। सड़क का रास्ता जानता नहीं था। मैंने गोमती नदी का मार्ग पकड़ा, उसके किनारे किनारे चला। पहले पीलीभीत पहुंचा, फिर सीतापुर। झुरमुटों से लुकता छिपता राजधानी लखनऊ के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया। मुझे लगा मेरी मंजिल करीब है। तभी मुझे भड़क लगी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। छोटी सी बात थी, मुझे भूख लगी थी और मैंने एक बकरी को आहार बना लिया था। बुरा हो इस मुए आदमजात का। मैं चिपचिपाकर चुपचाप बिना आवाज किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ रहा था। फिर भी शोर मचाने लगे, शेर शेर। मुझे एहसास हो गया कि पुलिस और वनकर्मी भी मेरे पीछे लग गए हैं। मुझे पुलिस की मुस्तैदी पर बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे परिवार वाले न रोए होंगे, न ही मुझे ढूंढा होगा। उन्होंने पुलिस में एक FIR भी नहीं लिखवाई होगी। फिर पुलिस मुझे ढूंढने और पकड़ने क्यों निकल पड़ी? मुझे क्यों पकड़ेगी जिसने कोई अपराध किया ही नहीं? मैंने निश्चय किया,
कि मैं सबको खूब चखाऊंगा। मेरे कारनामे देखकर सबको दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। शोर मचाने वाले इन आदमियों को जरा भी अक्ल नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि तमाम आदम वनवासी हम वन प्राणियों के साथ पड़ोसी बनकर जंगल में विचरते हैं, तो हम पशु क्यों नहीं शहरों में उनके पड़ोसी बनकर रह सकते? अरे मनुष्यों, इतना भी नहीं समझते? तुम जंगल घूमने और हमें देखने आ सकते हो, तो क्या मैं शहर घूमने और तुम्हें देखने नहीं आ सकता? जरा वनराज की बात समझो मनुष्यों। वनराज घर आवंटित करवाने तुम्हारे शहर आया है, फिर अपने घर वापस चला जाएगा। मैंने सभी लोगों को चकमा दिया और गोमती के किनारे झुरमुटों में लुकते छिपते लखनऊ की सीमा पर पहुंच गया। लखनऊ, वाह, नवाबों की नगरी। मुझे मेरी दादी मां से सुनी कहानी याद आ गई। नवाबजादे अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़वाते थे। बड़ा भयानक दृश्य होता था, लेकिन अब उनके दिन लद गए। अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूं। मनुष्यों ने भी हम पशुओं की प्रवृत्तियों को अपना लिया है। पुलिस तथा वन कर्मियों के साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए जीवन संघों के सदस्य भी मेरे पीछे बढ़ गए हैं।